बहस चलती है। जो ईडी के जो वकील हैं वो बोलते हैं, उधर से जो केजरीवाल जी के जो वकील आपके जो आपके सिंघवी साहब है वो आपके बोलते हैं, जम के दोस्तों बहस चलती 3 घंटे जो है। उसके बाद डिसीजन आता है कि इनको 6 दिन की रिमांड पर भेजेंगे, इनको बेल नहीं मिलने वाली। कहानी शुरू दोस्तों कहां से होती है? 21 मार्च से। कहां से? 21 मार्च जो है कहानी शुरू से यहां से होती है। और दोस्तों 21 मार्च को मामला दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर था, और वहां जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे थे, ईडी के खिलाफ पहुंचे थे, और उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ईडी जो है वो उन्हें परेशान कर रही है, बार बार समन भेज रही है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ईडी का काम यही होता है, और हाई कोर्ट ने ईडी को ये बात बोली कि भाई साहब आपने अब तक केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, कारण बताओ। ईडी को दोस्तों मिल गया मौका, ईडी को मिल गया मौका। ईडी शाम को 8 बजे जो है वो केजरीवाल साहब के घर पहुंच गई। ठीक है, ईडी जो है वो शाम को 8 बजे ना, शाम को 8 बजे जो हमारे जो सीएम जो है केजरीवाल जी, इनके जो घर है, जो हाउस है, वहां पहुंच गई। और वहां से जो तामझाम जो दिखाई दिया ना, उसको देखकर दोस्तों पहले ही लग गया था कि जो आज जो है केजरीवाल जी गिरफ्तार होने वाले हैं, ये पहले ही दोस्तों महसूस हो गया था ना। ईडी दोस्तों जब भी घर पहुंचती है किसी के, उसको साथ लेकर ही आती है ना। ईडी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सो वही हुआ रात को 9 बजे के आसपास जो है, रात को 9 बजे के आसपास जो है वो अरविंद केजरीवाल जी जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था आपके, और ये सीएम थे उस समय ना, सीएम थे आपके, सीएम थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली कौन थी? वो थी आपके ईडी, मतलब आपके इसको बोलते हैं हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या बोलते हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, इसी को हम लोग आपके प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। इसने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जैसे ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो है यह एक्ट लगाया गया, कौन सा? पीएमएलए दोस्तों एक्ट लगाया गया है। तो मेरी बात ढंग से सुनना, इस एक्ट के लगने के बाद ये तय हो चुका था कि इनको जमानत नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जो ये एक्ट है ना पीएमएलए एक्ट, तो बड़ा खतरनाक एक्ट है, और इसकी धारा 45 तो और भी खतरनाक है ना। इसकी धारा 45 जो है और आप सोचिए, ईडी दोस्तों, ईडी जो है वो किसी स्टेट के सीएम को गिरफ्तार कर रही है। क्या दोस्तों उसको नहीं पता कि भविष्य में उसके सामने वकीलों की फौज खड़ी होगी? दोस्तों नहीं पता क्या? उसको पता है कि वकीलों की फौज खड़ी होगी। दोस्तों इतने सारे गिरफ्तार की ईडी ने हेमंत सोरेन जी को किया, मनीष सिसोदिया किया, के कोई भी बाहर आ पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास एक हथियार पता है उनको कौन सा है, वो है धारा 45 आपके। इसमें ना तो अग्रिम जमानत है, इसमें ना तो अग्रिम जमानत है, और इसमें जो अपराध है आपके वो गंभीर अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और इसमें जमानत मिलना जो है वो बहुत ही कठिन है। केवल 1% चांस है कि उसको बेल मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको गिरफ्तार किया है ना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो दोषी नहीं है। सोचिए दोस्तों, मतलब मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया और मैंने बोला कि आपने मर्डर किया है, अब ये आप सिद्ध करो कि आपने मर्डर नहीं किया है। ठीक है, जो इसमें गिरफ्तार जो होता है, जो आरोपी जो होता है, इसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई साहब कि वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। और ये प्रूफ करना अपने आप में संभव दोस्तों बड़ा टफ काम होगा। मान लो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मान लो आधार कार्ड नहीं है, मान लो दोस्तों आपके पास में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि अब तू प्रूफ कर कि तू भारत का नागरिक है। बहुत दोस्तों खेला हो जाएगा इस टाइप के मामले में कि प्रूफ करना बहुत भारी खेल है ना। या तो ईडी प्रूफ करे कि भाई ये आरोपी अरविंद केजरीवाल जी, मुद्दा दोस्तों ये है ही नहीं। ईडी प्रूफ नहीं करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी आरोपी है। अरविंद केजरीवाल जी को सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम जो है वो खुद दोषी नहीं हो, तुम निर्दोष हो। इस दोस्तों प्रूफ करने के लिए कल आपके कोर्ट के अंदर 3 घंटे तो आपके बहस चलती है, वहां पर लगातार बहस चलती है। जो ईडी के जो वकील है वो बोलते हैं, उधर से जो केजरीवाल जी के जो वकील आपके जो आपके सिंघवी साहब है वो आपके बोलते हैं, जम के दोस्तों बहस चलती 3 घंटे जो है। उसके बाद डिसीजन आता है कि इनको 6 दिन की रिमांड पर भेजेंगे, इनको बेल नहीं मिलने वाली है, इनको 6 दिन की रिमांड होने वाली। जो अरविंद केजरीवाल जी जो है इनको 6 दिन की क्या दी गई है, इनको 6 दिन की जो है वो रिमांड दी गई है, और अब 28 मार्च तक जो है वो रिमांड पर रहने वाले हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब तो मुद्दा इस बात का यहाँ पर आ गया कि अगर केजरीवाल जी जेल के अंदर रहेंगे, मान लो जेल के अंदर रहेंगे, गिरफ्तार रहेंगे, तो दिल्ली जो है, इस दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन दोस्तों होने वाला है? ठीक है, दिल्ली का सीएम कौन होने वाला है वो भी तय करना पड़ेगा ना भाई। दिल्ली का सीएम कौन दोस्तों होगा वो भी तय करना पड़ेगा। अब इनसे पूछा कि भाई केजरीवाल जी से पूछा कि बताओ दिल्ली का सीएम कौन होने वाला है। इन्होंने बोला है कि भाई मैं ही सीएम रहूंगा दिल्ली का, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ, हमारे संविधान में तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि कोई अगर सीएम गिरफ्तार होता है, जब तक उसको वो दोषी करार ना दिया जाए तब तक वो आपके सीएम रह सकता है। ठीक है, तो दिल्ली का सीएम आपके अरविंद केजरीवाल जी रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, मैं सरकार चलाऊंगा और मैं ही सीएम रहने वाला हूं। और इनको जो है, इनको सीएम दोस्तों रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि भाई अगर गिरफ्तार, तो हमारे संविधान में आपके कोई उल्लेख नहीं है कि सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए सीएम रह सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना इस बात की, अगर ये दोषी करार हो गए और इनको 2 साल से अधिक की सजा हो गई, तो फिर ये जो है वो सीएम नहीं रह पाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। पर अभी दोषी करार नहीं हुए, केवल गिरफ्तार हुए, केवल आरोपी हैं, दोषी करार नहीं हुए, गिल्टी नहीं हुए, तो अभी ये सीएम रह सकते हैं। और यही सीएम रहने वाले कहां पर? वहां पर सीएम रहने वाले। इसके अलावा आपके कुछ और लोग गिरफ्तार जो हुए थे आपके, उनमें नाम किसका? उनमें नाम है लालू प्रसाद यादव जी का नाम है। और गिरफ्तार होने से पहले जो है इन्होंने अपनी जो पत्नी थी राबड़ी देवी जो है उनको सीएम बना दिया ना, तो ये भी आपको छापना है। ठीक है, इससे अभी कुछ दिनों पहले
हेमंत सोरेन जो है सो इनको गिरफ्तार किया गया था आपके, और इन्होंने गिरफ्तार होने से पहले चंपई सोरेन जो है इनको सीएम बना दिया था। ठीक है, ये सीएम बन चुके थे। इसके अलावा जयललिता जी हैं, वो गिरफ्तार होती हैं, पर यह भी पहले सीएम बना चुकी थी, तो ये गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, पर ये पहले सीएम बना कर गए थे, इसलिए सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ठीक है, अब तो मुद्दा इस बात का है कि इनके ऊपर कौन से केस के अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग वाला दोस्तों आरोप लगाया गया है। वो सब केस कौन सा है? वो केस आपके दिल्ली शराब घोटाला कौन सा है? दिल्ली शराब घोटाला जो है वो केस आपके, इस केस के अंदर जो है इनके ऊपर आरोप है। सो इनके ऊपर आरोप है, तो इन्होंने आपके 100 करोड़ रुपए जो है वो कमाए इसमें, और सो कमाए हुए जो रुपए आपके उनका उपयोग जो है गोवा के इलेक्शन में किया है, ऐसा आरोप इनके ऊपर है। और इस आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा ईडी को, तब तक आपके केजरीवाल जी 6 दिन के लिए रिमांड पर चले गए। ये पूरी घटना जो है अभी हाल ही में हुई है, जो मैंने आपको समझा दी घटना क्या हुई है। ठीक है, चलिएगा।